दूसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इस वीडियो में जायजा लेंगे कि बाबर आजम की जगह प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा। इसके अलावा 5 स्पिनर जो है वो फिल वक्त मौजूद है। इन 5 स्पिनर से कौन कौन किस किस को चांस मिलेगा। सरफराज अहमद का कैरियर एंड हो चुका है, इस पर ही बात करेंगे। रिटायरमेंट की न्यूज भी आ रही है सरफराज अहमद की, ये भी जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा जो कुछ प्लेयरों को ड्रॉप किया गया, जो मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, उनके अंदर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, नसीम शाह मौजूद है, अबरार अहमद और सरफराज अहमद, इन नामों को जो वो ड्रॉप किया गया। अब स्क्वाड की तरफ जो बढ़ लेते हैं, स्क्वाड कौन कौन सा है। साउथ शकील, आप अपना साउथ शकील है, शान मसूद है। इसके अलावा आपको आमिर जमाल खेलते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्लाह है सरफराज अहमद की जगह, कामरान गुलाम की एंट्री हुई है बाबर आजम की जगह, मेहरान मुमताज स्पिनर। इसके अलावा मोहम्मद अली की वापसी हुई, मोहम्मद हुरैरा की वापसी हुई, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, नोमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, जाहिद नमूद, इनको जो वो इंक्लूड किया गया। आपको मैंने न्यूज़ भी दी थी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने ये फैसला किया है कि फिटनेस टेस्ट जो वो 4-5 क्रिकेटर्स का लिया जाएगा। जिनका फिटनेस टेस्ट लिया जाना था उन सबको इस 16 रुकनी स्क्वाड में रखा गया है। अब यहाँ पर जो बात मैं करना चाहूंगा कि बाबर आजम को जो ड्रॉप किया गया, बाबर आजम की जगह कौन खेलेगा प्लेइंग 11 में, किसकी जो वो यहाँ पर जगह बन ली, तो साफ साफ यही है कि बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कामरान गुलाम वो वाहिद बंदा है जो बाबर आजम के नंबर के ऊपर सेटल हो सकता है। तो बेहतर किया है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस थी वो आप सबके सामने थी। 18 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की, उसमें कोई बड़ा स्कोर हमें देखने को नहीं मिला, 50 तक नहीं बनाई है बाबर आजम ने। तो यहाँ पर जो लोग कहते थे कि बाबर आजम की रिप्लेस नहीं है या फिर बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे तो कौन आएगा, तो भाई बहुत सारे लड़के आ जाएंगे। एक या टेस्ट के अंदर बाबर आजम को ड्रॉप करने से कुछ नहीं हो जाता। अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा नहीं किया। भाई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। देखो यार, अगर 18 टेस्ट मैचेस आपको मिल रहे हैं, आपका एक 50 ना है, फिर एक टेस्ट के अंदर आपको ड्रॉप कर दिया जाए तो इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। बाबर आजम को ड्रॉप किया गया तो मेरे हिसाब से कोई भी मसला नहीं है, यहाँ पर बेटर निजाम किया है। आप कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह खेलते हुए दिखाई देंगे, कामरान गुलाम बाबर आजम का नंबर लेंगे। ये जो है वो कंफर्म न्यूज है कि कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह खेलेंगे, उसी नंबर के ऊपर खेलेंगे जहाँ बाबर आजम आकर खेलता है। और क्या पता कामरान गुलाम यहाँ पर सेटल भी हो जाए, क्योंकि कामरान गुलाम उस तरीके की फॉर्म में है कि यहाँ पर दूसरे टेस्ट के अंदर वो स्कोर मार सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात मैं यहाँ पर यही करूंगा कि देखो, पहला टेस्ट हम हार गए, बांग्लादेश भी हार गए, हम बाबर आजम को ड्रॉप कर दिए तो कोई मसला नहीं है। आप कम से कम डोमेस्टिक वालों को चांस तो दे रहे हैं, डोमेस्टिक वाले लड़के तो खेल रहे हैं। जब आप खिलाएंगे तो तभी कुछ लोगों के मुंह भी बंद होंगे। आपका हक बनता है कि आप मौका दें। कामरान गुलाम पिछले 2-3 सालों से लगातार परफॉर्मेंस दी और एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर टॉप स्कोरर भी रह चुका और सबसे ज्यादा स्कोर किए थे कामरान गुलाम ने, तो बेहतर निजाम किए। अब स्पिनर्स की तरफ बढ़ लेते हैं कि जो स्पिनर डाले गए। देखो, मेहरान मुमताज है, नोमान अली, इसके अलावा आपको साजिद खान, सलमान अली आगा, जाहिद नमूद। सलमान अली आगा से भी आप डलवा सकते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप सलमान अली आगा से भी डलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पिनर खिलाया जाएगा स्क्वाड के अंदर, अगर फर्ज कर लो कि एक स्पिनर खिलाया जाता है तो फिर नोमान अली पक्का है कि नोमान अली को प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जाएगा। नोमान अली पक्का प्लेइंग 11 में खेलेंगे। अगर एक स्पिनर खिलाया गया तो नोमान अली प्लेइंग 11 में खेलेंगे, उनके साथ साउथ शकील स्पिन डालेंगे और सलमान अली आगा। अगर 2 स्पिनर खिलाए गए तो फिर साजिद खान और नोमान अली ये दोनों खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंसेस काफी बेटर है, जिससे लिहाज से देखा जाए तो प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते। अगर 2 स्पिनर हुए, साजिद अली, फिर उसके अलावा नोमान अली को डाला जाएगा। अगर एक स्पिनर हुआ तो फिर नोमान अली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फास्ट बॉलर्स की तरफ बढ़ लेते हैं, फिर हुरैरा की तरफ भी जाएंगे। फास्ट बॉलर में देखो, नसीम नहीं है, शाहीन नहीं है, इनकी जगह आपको 2 फास्ट बॉलर में इंक्लूड कर रहे हैं। चलो, शाहीन की जगह तो लेफ्ट आर्म आ गया मीर हमजा, वो आपको कराते हुए दिखाई देगा। मीर हमजा भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर अभी भी ऑप्शन मौजूद है कि आप मोहम्मद अली की तरफ जाएंगे नसीम शाह की जगह, बिल्कुल जाएंगे। नसीम शाह की जगह मोहम्मद अली प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ये कुछ खास तब्दीलियां होंगी। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा को अगर खिलाया गया प्लेइंग 11 में तो ऊपर हो सकता है कि अब्दुल्ला या साइम को ड्रॉप किया जाए। देखो, साइम का बनता है ड्रॉप होना, हुरैरा को आप खिलाएं, ऊपर ओपनिंग करवाएं और साइम को आप ड्रॉप कर दें, कुछ भी नहीं होगा एज अ टाइप। देखो, साइम की भी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। पिछली जो सीरीज गुजरी है अपना बांग्लादेश वाली, वहां पर भी 2 50 थी। 2 50 से तो काम नहीं चलेगा आपका, आपको एक लंबा स्कोर करना है। फिर आपको इंग्लैंड वाली 2 इनिंग्स मिली, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया, तो हुरैरा का यहाँ पर चांस बनता है। अब ये नई टीम है, ये सिलेक्शन कमेटी की जो नई कमेटी बैठी है, उन्होंने ये नई टीम तश्कील दी। इसके अलावा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मौजूद थे। लगभग 2 घंटे पीसीबी हेडक्वार्टर के अंदर आज मीटिंग चली है और ये मीटिंग मेरे हिसाब से
क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर दे। जिस तरीके से चेंजिंग हो रही है, नए नए लड़के इंक्लूड की जा रहे हैं। देखो हमेशा मैं यही बात कहूंगा, जब इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिप्लेस लेकर आ सकते हैं T20 के अंदर, तो हम क्यों नहीं बाबर आजम, रिजवान, शाहीन या नसीम की रिप्लेस रख सकते। इतने लंबे अरसे से बाबर, शाहीन, नसीम खेलते हुए आ रहे हैं, रिजवान खेलते हुए आ रहे हैं, इनको कब ड्रॉप करेंगे आप? आपका हक बनता है कि इनको ड्रॉप करना है। इसके अलावा सरफराज अहमद एक रह गया, उस पर ही बात कर लेते हैं। खबरें ऐसी है कि सरफराज अहमद ने कहा है कि अगर मुझे आप ड्रॉप किया जाता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। और ये तो कंफर्म है कि सरफराज को अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, और उनको खुद अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए ऐसा टाइप। जो हमें नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है वो हकीकत बात ये है कि सरफराज का करियर खत्म हो चुका है, सरफराज का करियर अभी बचा ही नहीं। तो ये कुछ टॉप न्यूज थी जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बात करनी थी। इसके अलावा सरफराज की जगह जो है वो आपके एक्सपीरियंस वाले विकेट कीपर हैं, काफी लंबे अरसे दराज से हम देखते हुए आ रहे हैं हसीबुल्लाह को, उसको फिलहाल मौका दे दिया। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि यंग लड़कों को जो ऊपर लेकर आया जाए, लंबे अरसे से खेल रहे हैं, उनको अगर ड्रॉप कर दिया जाए। बाबर, शाहीन, नसीम 3-3 साल से ये लगातार खेल रहे थे, अगर इनको ड्रॉप किया जाए तो कोई मसला भी नहीं है। इसलिए अभी भी कुछ लोग रो रहे हैं तो वो रोए ना। देखो 3 साल से लगातार बाबर क्रिकेट खेल रहा है, उसका ड्रॉप होना बनता ही बनता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि बाबर को क्यों क्यों ड्रॉप किया गया, एक टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया, कौन सा कोई परमानेंट जो है वो ड्रॉप कर दिया गया बाबर को।